प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बनारस में खड़े होकर के कहा कि ना मैं यहां आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और अब उसी मां गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर कुछ ऐसा नजारा है। इस तरीके का नजारा मणिकर्णिका के घाट पर है, बनारस के अंदर यह नजारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर इस तरह का नजारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों को तोड़ने को लेकर के या चौड़ीकरण के नाम पर दुकानों को तोड़ने को लेकर के बनारस में इस वक्त में बवाल और उबाल दिखाई दे रहा है, जबकि सरकार और सरकार के मुखिया और जितने भी अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गलत खबरें मत चलाइए, भ्रम मत फैलाइए, यहां पर किसी प्रकार से कोई मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा है, जितनी भी मूर्तियां हैं सब सुरक्षित हैं, जितने भी मंदिर हैं सब सुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ जिस मणिकर्णिका घाट को बसाने का काम किया था 1771 के अंदर अहिल्याबाई होलकर ने, उनके पूर्वज, उनके ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के लोग वो कह रहे हैं कि अगर आप इन मूर्तियों को नहीं संभाल सकते हैं तो ये मूर्तियां हमें दे दीजिए। और उल्टा उन्होंने मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ को, अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि जो कुछ हो रहा है वहां पर उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से पता है क्या कहा जा रहा है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए, करवाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और जगह कम पड़ जाती है, हम जगह बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार यहां पर हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि चौड़ीकरण के नाम पर कभी कोई कॉरिडोर, कभी कोई कॉरिडोर, और कभी काशी में, कभी मथुरा में जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं कुछ अलग अलग चैनल्स पर सुन रहा था, एक चैनल पर मैं सुन रहा था, वहां पर एक शख्स ने कहा कि मैं मंदिर आंदोलन में 2 महीने के लिए जेल गया और मुझे उसकी सजा आज मिल रही है, आज मिल रही है। आज भाजपा की सरकार बनवाई और भाजपा की सरकार में हमारे घर, दुकान, मंदिर वो तोड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अयोध्या के अंदर चुनाव हार गई थी, और अयोध्या में जब बीजेपी चुनाव हारी थी तो यह कहा गया कि अयोध्या में जिस तरीके से रास्ता बनाने के लिए, सड़कें चौड़ी करने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, इसके बाद में वहां पर लोगों में गुस्सा था और लोगों ने मंदिर बनने के बावजूद वहां पर बीजेपी को हरा दिया। 2024 में जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, उस वक्त में बीजेपी अयोध्या में हार गई। और अब जो है यह कहा जा रहा है बनारस के अंदर, वाराणसी में, कि यहां पर अब नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। अखिलेश यादव को आप सुनिए, अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि इतने मंदिर धरती के ऊपर किसी ने कहीं नहीं तुड़वाए जितने भाजपा की सरकार ने तुड़वा दिए। और दूसरी बड़ी बात, अयोध्या में भी इन्होंने मंदिरों को तुड़वाया था, मकानों, दुकानों को तुड़वाया था। अयोध्या में ये लोग हार गए, अब ये बनारस भी हारेंगे। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन, मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, और अजय राय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार के चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी को 2 राउंड तक पीछे छोड़ दिया था। और नरेंद्र मोदी के सामने यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी
कहा जा रहा है कि अजय राय को ही कांग्रेस फिर से चेहरा बनाएगी नरेंद्र मोदी के सामने। और अजय राय वो बनारस के हैं भी, और बनारस में बहुत मजबूती से वो अपनी राजनीति करते भी रहे हैं। और आज वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजय राय वो कह रहे हैं कि जो कुछ वहां पर चल रहा है, मणिकर्णिका घाट पर जो कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए और काशी के धर्माचार्यों से बात की जानी चाहिए। दाल मंडी को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया वो काम तुरंत रोका जाए और उसके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था वो की जाए। ये जो है वो अजय राय कह रहे हैं। सुनिए जरा एक बार। निश्चित ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस काम को रोका जाए, इसको तत्काल वहां पर जैसे पहले से स्थापित था वो तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सब चीज को ध्वस्त कर दिया। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां, 1771 के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबको बुलडोज करके आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़ तोड़कर उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। और दालमंडी को बुलडोज होने से, दालमंडी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोका जाए और उसको पुनर्वास की, उसको पूरी व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है। और निश्चित तौर से ये कांग्रेस मजबूती के साथ वहां की इन गलत चीजों को होने नहीं देगी। हम लोग डटकर उसके, एक एक लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया। धन्यवाद। अब एक तरफ सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष कह रहा है कि भैया जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, इसको रोकिए आप। और अहिल्याबाई होलकर, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये रोका जाना चाहिए तुरंत। और आपने जिस तरीके से हर जगह पर लग्जरी चीजें देने के चक्कर में जो पुराने शहर थे, पुरानी चीजें थी, उनको तोड़ करके तहस नहस कर दिया है। और ये बात सही है, अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे ये बात सही है। हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस के अंदर, जर्मनी में या और दूसरी जगह पर जितने भी पुराने शहर हैं उनकी किस तरीके से आज भी वैसी रूपरेखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी वो तो अपनी गलियों के लिए मशहूर है। और अगर कोई पुराना शहर है, पुरानी जगह है, अगर वो वैसी ना रहे तो फिर बताइए उस जगह का महत्व क्या है। ऐसे तो फिर जो है वो कोई भी बड़ा घाट वो दिल्ली में बनाया जा सकता है, कहीं और दूसरी जगह पर बनाया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है भाई यहां पर जगह कम पड़ रही है, कहीं आगे चल करके बना देंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप जरा देखिए ए.के. शर्मा जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि काशी में मां गंगा के किनारे पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर वाराणसी के आसपास के जिलों के लोग अपने प्रियजनों की अंतिम क्रिया के लिए आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर मणिकर्णिका घाट, उसका पुनर्निर्माण होगा और उसके बाद में प्रमुख लाभ गिनवा रहे हैं। सुनिए, प्रमुख लाभ में वो कह रहे हैं कि अंत्योष्टि का, यानी जो अंतिम संस्कार होता है, धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं, उसके लिए आराम से सुव्यवस्थित और सुरक्षित स्थान जो है बनने जा रहा है। श्रद्धालु और परिजनों के लिए स्वच्छता, मार्ग और बैठने की व्यवस्था बेहतर की जा रही है और भीड़ प्रबंधन से अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की संभावना में जो है वो कमी आएगी। इससे बड़ी बात यह है साहब, जो बाकी जगह है वहां पर तो आपका काम दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो जगह पुरानी जगह है, जो जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में उसको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, याद करते हैं। आपने हर जगह पर, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो बनारस हो, वहां पर कॉरिडोर के नाम पर कैसे जो तोड़फोड़ मचाई हुई है, क्या लोग नहीं देख रहे? और आप कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा, मैं अभी कुछ देर पहले बनारस के डीएम साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार हो सके इसलिए व्यवस्था जो है वो ठीक की जा रही है। बहुत सारे लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है और बहुत बार जो है वो ऐसा होता है कोरोना के समय पर कि स्थानीय लोगों को परेशानी होने लगी थी। भैया कोरोना के समय पर तो हर जगह पर परेशानी हो रही थी। ये कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों से, बरसों से जो व्यवस्था बनी हुई है
उसको आपको आज क्यों करना है? और आज जब दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त में कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो बजरंग बली को नोटिस दे दिया। सनातन संस्कृति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूं, आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? कभी सुना आपने? भारत की सरकार ने स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। क्या लिखते हैं वो? श्री बजरंगबली सबलगढ़, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपने सबलगढ़ में हमारी भूमि पर मकान बनाकर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया, जिसका हर्ज और खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ देते। हम कहते थे कि बुलडोजर का हर एक का नंबर आएगा, और आज इस अधर्मी सत्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो बुलडोजर के से भगवान को भी नहीं छोड़ते। मां गंगा ने बुलाया है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एनजीटी ने कहा वाराणसी के डीएम को बुलाकर कि यहां पर बोर्ड लगा दीजिए स्थान स्थान पर कि ये पानी आचमन तो दूर, पीने तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जैसे सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी लगाते हैं, डीएम साहब लगाइए जगह जगह चेतावनी। पूरा मलमूत्र विसर्जित किया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर देख लीजिए वहां पर क्या है। और अहिल्या ट्रस्ट, मेरी माता अहिल्या, जिस भूमि से मैं आता हूं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाकर लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज इतनी पवित्र थी कि उनकी शासन की शुचिता को हम आत्मसात कर सके, इसलिए हम ऐसा आचरण करते। वो खुद उनके परिजन गए वहां और उन्होंने कहा यह पत्र देकर कि शासन नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, तो इन मूर्तियों को हमको दे दीजिए, शिवलिंगों को, मां अहिल्या की मूर्तियों को दे दीजिए, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो सबक नहीं सीखा इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी सत्ता को खंडित कर दिया, तब भी समझ नहीं आई। तब भी कहते रहे धर्माचार्य लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग, कि ये पाप मत कीजिए। अधूरे मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं ये मत कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आई। और अब हम आश्वस्त हैं कि इस देश के लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बताया कि सड़क से सदन तक हम इन सारे प्रासंगिक विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस पाप और श्राप की भागी ना बने। धन्यवाद। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर यही काम किसी कांग्रेस की सरकार में हो रहा होता, या फिर ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में ऐसा कोई काम हो, भाजपा किस तरीके से सड़क पर उतर करके आ जाएगी और कैसे जेसीबी के ऊपर चढ़ जाएगी, जेसीबी के आगे नेता लेट जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी झंडा बरदार सरकार होने का दावा किया जाता है, और उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से माहौल जो है वो बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले जब गुजरात में थे तो पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग जब उड़ा रहे थे तो वहां पर हनुमान जी के जैसी या हनुमान जी रूपी जो एक पतंग थी उसको उड़ाया जा रहा था। कई घाट तोड़े जा रहे हैं और हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार होने का सरकार दावा करती है। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, यह आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किस्से कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप।
ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। विकास जरूरी है, लेकिन क्या बाकी जगह पर विकास हो गया? सबसे बड़ा सवाल। क्या जिस तरीके से हम देखते हैं सड़कों का निर्माण हो, मैं नेशनल हाईवेज की और एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो मोटा टोल लिया जा रहा है, बड़ा टोल लिया जा रहा है, और टोल लेने के बावजूद बहुत सारी जगह पर सड़कें अभी भी आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। कुछ सड़कें हैं जो अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी भी सड़कें बहुत लचर कंडीशन में भी है। वहां पर आपने सारा विकास कर दिया, या जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और जो बड़े मुद्दे हैं वहां पर सारे काम हो गए। आपको जो है वो एक तरीके से देश के अंदर और खास करके उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ रुपए लग रहे हैं। यहां पर मणिकर्णिका घाट पर 18 करोड़ रुपए से नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास करवाया है, जहां पर ये सारे मंदिर वगैरह तोड़ करके, और डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी मूर्तियों को फिर से पुनर्विस्थापित यहां पर किया जाएगा। तो 18 करोड़ रुपए आप यहां लगा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और ये दूसरे मुद्दे हैं, उसको लेकर के आपकी जो है वो इतनी तत्परता दिखाई नहीं देती है। हर जगह पर ऐसा लगता है कि मंदिरों के नाम पर एक माहौल जो है वो बनाया हुआ है, मंदिरों के नाम पर एक जो है वो बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है, और जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो हमेशा से विरोध करते हैं। अब देखिए, मोदी सरकार का काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। कृषि कानून लेकर के आए, किसान विरोध करने लगे और आंदोलन पर उतर आए। 370 हटाया गया तो कश्मीर में उसका विरोध हुआ, स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिर इसके बाद में ड्राइवर्स के लिए जो है वो कानून लेकर के आए, उसका ड्राइवर्स ने विरोध किया। अभी यहां पर मथुरा के अंदर हो रहा था, मथुरा में लोग सड़कों पर उतर आए थे, ऐसे ही मथुरा में भी तोड़फोड़ हो रही थी कॉरिडोर के नाम पर। अब अयोध्या में हुआ तो वहां पर लोगों ने जो विरोध किया। फिर उसके बाद में अब मथुरा, काशी में हो रहा है, वहां पर भी स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग हर जगह पर विरोध करते हैं, यानी जिसके लिए काम किया जाता है वो विरोध करता है। बाकी दुनिया को खुश करने के लिए एक तबके को जो है, आगे क्या कहूं। कुल मिलाकर के सवाल यही है कि मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन्होंने अयोध्या में मंदिर तोड़े, अयोध्या में हारे, अब बनारस में इन्होंने मंदिर तोड़े, बनारस में भी हारेंगे। क्या वाकई इतना भारी पड़ जाएगा? क्या वाकई बनारस में इतना भारी गुस्सा है? और बनारस में जो कुछ हो रहा है या दाल मंडी में जो कुछ हो रहा है, क्या लोग उस बात को 2029 में जब चुनाव होंगे तब तक याद भी रखेंगे? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।